ये कैसे है, तो ये क्या है आपका उल्टा प्रतिबिंब बना है। बस तो आपका ए बी था, इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, कहाँ, F2 से दूर। आई होप आपको ये किरण आरेख समझ में आया होगा। अब देखिए आपको संबंध स्थापित करना है 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पर कुछ दूरियां आपको मालूम होनी चाहिए कि u क्या होता है, v क्या होता है और f क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम u से डिनोट करते हैं। ये आपकी मुख्य अक्ष से दूरियां मापी जाती हैं। दूसरी दूरी देखेंगे तो ये वाली दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दूरी जो होगी वो क्या होगी, v होगी, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आपका क्या है, फोकस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। इतना आपको मालूम होना चाहिए। बिंब की दूरी को u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट किया जाता है, और फोकस दूरी को f से डिनोट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप कुछ नाम दे दीजिए, जैसे ए बी ये केंद्र मान लीजिए है, प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक बिंदु, तो इसको आप नाम दे दीजिए सी नाम दे दीजिए, ये F2 है ही, इसको नाम दे दीजिए X, और कोई किरण और नहीं। इतना नामकरण आपने कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान लगाइए, ध्यान से चित्र को देखिए, तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से, आपका एक त्रिभुज है ABC, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखिए, और एक दूसरा त्रिभुज जो कि प्रतिबिंब से मिलकर बना हुआ है ए डैश बी डैश और सी, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिखाई दे रहे होंगे। कैसे, इसको भी हम दिखाते हैं आपको। लिखेंगे आप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इसमें अगर आप देखिए तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। कैसे हैं, अगर आप देखिए कोण BAC, ये वाला कोण तो कितना है, 90 डिग्री का है। इस त्रिभुज में देखिए तो कोण B डैश A डैश C, ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसको नोट कर लीजिए, कोण BAC बराबर कोण B डैश A डैश C, एक चीज बराबर हो गया। दूसरी कोण, अगर आप दूसरा कोण देखें तो इसमें एक कोण ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण। आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 9 में, इस प्रकार से जो कोण बनता है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, और ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और इन दोनों का मान हमेशा आपस में बराबर होता है। तो यहां से दूसरी चीज आपको मिल जाएगी, कोण ACB और ये बराबर है किसके, कोण B डैश C A डैश, B डैश C A डैश के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दो कोण ये दोनों इन दोनों के बराबर है, तो ऑलरेडी ये तीसरा कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इस त्रिभुज का तीसरा जो कोण होगा वो ऑलरेडी नियम के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोण ABC बराबर कोण A डैश B डैश C। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पर समरूप त्रिभुज का नियम लगाए। समरूप का त्रिभुज का नियम क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसके क्या हो, कोई तीन चीज, चाहे तीन भुजा आप बराबर दिखा दीजिए, तीन कोण आप बराबर दिखा देंगे, तो ऐसे दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। और समरूप त्रिभुज के लिए एक नियम होता है, एक शर्त होती है, यदि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं, तो इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब का अनुपात इस त्रिभुज के कर्ण के अनुपात के, और इस त्रिभुज के आधार और इस त्रिभुज के आधार के अनुपात के बराबर होता है। ये समरूप त्रिभुज का नियम है। तो यहां से आप लगाएंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे या है। तो समरूप त्रिभुज का नियम जो कहता है वो कहता है लंब बराबर आधार बराबर कर्ण बटे
कर्ण। अगर दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं तो उनके लिए लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण होता है। ये समरूप त्रिभुज का नियम है। अब इसमें आप क्या कीजिए, लंब और आधार का मान रख दीजिए। कर्ण के मान से आपको कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल लंब और आधार को एक दूसरे के बराबर दिखाएंगे। तो लंब और लंब, अगर आप त्रिभुज ए बी सी देखें तो इस त्रिभुज में जो लंब है वो क्या है आपका ए बी है, ये वाला त्रिभुज। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए बी बटे इस वाले त्रिभुज का लंब देखिए तो ये क्या है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर आधार, आधार देखिए तो ए सी, इस वाले त्रिभुज के लिए ए सी है बटे इस वाले त्रिभुज का अगर आप आधार देखें तो ए डैश सी, ए डैश सी। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पर एक त्रिभुज और लेते हैं, दो और त्रिभुज लेते हैं। पुनः त्रिभुज अगर आप देखें ध्यान से तो चित्र में और दो त्रिभुज बने हैं जो कि एक दूसरे के समरूप है। कौन कौन से, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। कैसे है अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप देखिए त्रिभुज एक्स सी एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू में, ए डैश बी डैश F2 में अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर ये जो कोण C है एक्स सी एफ टू, ये कोण 90 डिग्री का है और बी डैश ए डैश एफ टू ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कोण एक्स सी एफ टू इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश ए डैश एफ टू। एक चीज ये हो गया। दूसरा अगर आप ध्यान दें तो इसमें ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के शीर्षाभिमुख इस प्रकार के कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा कोण सी एफ टू एक्स, कोण सी एफ टू एक्स ये बराबर होगा कोण बी डैश एफ टू ए डैश, कोण बी डैश एफ टू ए डैश के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए अगर आप तीसरा चीज इसमें देखें तो एक चीज, जब ये कोण इस वाले कोण और इस वाले कोण के बराबर है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा त्रिभुज के नियम से, तो यहां से आपको मिल जाएगा कोण सी एक्स एफ टू, यहाँ पे ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दें कोण सी एक्स एफ टू बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए डैश बी डैश एफ टू, कोण ए डैश बी डैश एफ टू के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तीन चीजें इसमें भी आपको बराबर मिल गई तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज एक्स सी एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब समरूप त्रिभुज के लिए भी वही प्रतिबंध होता है जो यहाँ पे हमने लगाया, क्या, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। इसी प्रतिबंध के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अगर आप इस त्रिभुज को देखें एक्स सी एफ टू को तो इसमें लंब ये थीटा है और थीटा के सामने का कोण लंब होता है यानी एक्स सी बटे इसका लंब देखेंगे तो ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार देखें तो क्या है सी एफ टू बटे इसका आधार देखें तो ए डैश एफ टू। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए चित्र को, फिर किरण आरेख को आप फिर ध्यान से देखिए तो इसमें जो ये ए बी है ये इस सी एक्स के बराबर है। कैसे? क्योंकि ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई गई है। तो समांतर जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच की दूरी हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर क्या होती है, समान होती है। तो ए बी जो होगा वो एक्स सी के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी
इक्वल टू एक्स सी। इसलिए आप इस एक्स सी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो एक्स सी के स्थान पे आप ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ टू अपान ए डैश एफ टू। इसको समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या हो गया, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू। अगर आप ध्यान से देखिए तो समीकरण 3 और 1 को, समीकरण आगे यहां पे आप लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 को, समीकरण 1 यह है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे ए डैश सी, और समीकरण 3 है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू। इन दोनों त्रिभुजों को देखें, दोनों समीकरणों को देखेंगे तो ये वाला मान इस वाले मान के बराबर है। इसलिए आप इस वाले मान के आप बराबर दिखा सकते हैं। ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां से आप लिख सकते हैं ए सी बटे ए डैश सी बराबर सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू। इसको समीकरण नंबर 4 बना दीजिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहीं पर यह काम इतना खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, आप किरण आरेख को देखेंगे और ए सी क्या है, ए डैश सी क्या है, सी एफ टू क्या है, ए डैश एफ टू क्या है, इन सब दूरियों को इस किरण आरेख से मापेंगे और उन मानों को यहाँ पे रख देंगे। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, वो निगमन उसका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, ए सी अगर आप देखें चित्र में तो ए सी क्या है, वस्तु की लंबाई है, और वस्तु की लंबाई को हम u से डिनोट करते हैं चित्र में। तो यहां से अब देखिए, यहां पर आपको चिन्ह परिपाटी का नियम भी लगाना। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है, लेंस की बाईं तरफ या किरण जिस तरफ से जा रही होती है उधर के सारे मान को हम हमेशा धनात्मक रखते हैं। तो किरण आपकी इधर जा रही है तो जो u होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, वो ऋणात्मक होगा। बाईं तरफ जिधर से किरण जा रही होती है उधर वाले मान को सब किस में रखते हैं, ऋणात्मक रखते हैं, माइनस के साथ रखते हैं। या आप सिंपली कह सकते हैं लेंस की बाईं तरफ की जितनी भी लंबाइयां होती है उसको हम किस में नापते हैं, तो उसको हम ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो ये ए सी क्या है, बिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई है, तो इसको u से नोट किया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस u बटे ए डैश सी। देखिए ए डैश सी ये पूरी लंबाई हमने लिखा है क्या, v किधर है, लेंस के दूसरी तरफ दाईं तरफ है। दाईं तरफ की सारी दूरियों को हम किस में रखते हैं, पॉजिटिव में रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू सी एफ टू। देखिए सी एफ टू को हमने क्या लिखा है, एफ टू, दाईं तरफ है तो प्लस में होगा f बटे ए डैश एफ टू। ये दूरी आपको नहीं मालूम है, ये दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए इसमें, तो ए डैश एफ टू का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, पूरी दूरी आपको मालूम है कितना है, v है, और ये इतना दूरी आपको मालूम है, ये पूरा मालूम है, इतना मालूम, तो आप इसको इतना ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे में से इतने को घटा दीजिए, पूरे में से क्या कीजिए, इतने को घटा दीजिए। तो यहां से आप लिखेंगे v माइनस एफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, v माइनस एफ। इतना आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। देखिए भैया, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस u बटे v इक्वल टू स्मॉल f अपान v माइनस f। आई होप इतना समझ में आएगा। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस uv, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस uf, ये बराबर हो जाएगा vf के। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ से एक काम और आप एक्स्ट्रा करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में u v और f से भाग कर दीजिए, u v और f से भाग कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में स्मॉल u v और f से भाग करने पर, भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस u v अपान u v f प्लस u f बटे u v f इक्वल टू
वी एफ बटे यू वी एफ। कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल होंगी, यहाँ से यू से यू वी हो जाएगा, यहाँ से यू एफ से यू और एफ हो जाएगा, यहाँ से वी एफ से वी एफ हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा -1/f प्लस यहाँ पर बचेगा 1/v और यहाँ पर बचेगा 1/u। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये चिन्ह क्या है, इस वाले माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, इस वाले को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/v, ये इधर आएगा तो -1/u और ये उधर चला जाएगा तो ये मिल जाएगा 1/f। यही हो गया आपका समीकरण का लेंस के लिए, अपवर्तन का लेंस के लिए सूत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही आप लिख सकते हैं u v और स्मॉल f में संबंध का सूत्र यही हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो वीडियो को पुनः रिपीट कीजिए और फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।